लखनऊ में हुए दर्दनाक कोचिंग अग्निकांड के बाद अब बांदा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। चित्रकूट धाम मंडल के मंडलायुक्त अजीत कुमार के नेतृत्व में शहर के अस्पतालों, कोचिंग सेंटरों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में फायर सेफ्टी व्यवस्था की सघन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कई संस्थानों में फायर सेफ्टी सिस्टम मानकों के अनुरूप नहीं मिला, जबकि कुछ जगहों पर अग्निशमन यंत्र निष्क्रिय पाए गए। जांच टीम ने फायर अलार्म सिस्टम, पानी की उपलब्धता और आपातकालीन निकासी मार्गों का भी बारीकी से निरीक्षण किया। मंडलायुक्त अजीत कुमार ने सभी संस्थानों को 24 घंटे के भीतर फायर सेफ्टी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के बाद यदि सुरक्षा मानकों में कोई कमी पाई गई तो संबंधित संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान आकाश कोचिंग सेंटर में अग्निशमन यंत्र सक्रिय नहीं मिले, जिस पर प्रशासन ने कड़ी नाराजगी जताई और सुरक्षा मानकों के पूर्ण पालन तक कक्षाएं संचालित न करने के निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि अस्पतालों में मरीज भर्ती होने के कारण तत्काल कठोर कार्रवाई करना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें सुधार के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। वहीं शहर के होटल, लाइब्रेरी और अन्य सार्वजनिक स्थलों की भी जांच लगातार जारी है। प्रशासन का उद्देश्य स्पष्ट है कि किसी भी तरह की लापरवाही के कारण भविष्य में कोई हादसा न हो और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार तंत्र टीवी। निरीक्षण किए गए हमने कुछ हॉस्पिटल्स और कोचिंग सेंटर के, जिसमें हमने विशेष हमारा था कि अग्निशमन यंत्र है वो एक्टिव होना चाहिए और वो प्रभावी रूप से एक्टिव होना चाहिए, अलार्म सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पर पानी सही से होना चाहिए। तो हॉस्पिटल से निकलने की जैसे कोई ऐसी घटना घटती है तो आसानी से निकलने की सुविधा हो, तो वो देखा गया कि लेकिन मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। अब इन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अगर अग्निशमन यंत्र 24 घंटे के अंदर ठीक नहीं होंगे तो हॉस्पिटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कोचिंग सेंटर जो था अभी उसको आकाश कोचिंग सेंटर, उसको हमने आदेश दिया है कि अगर इसको जब तक बच्चे नहीं पढ़ाएंगे इसमें, जब तक कि आप अग्निशमन यंत्र पूर्ण रूप से संचालित ना हो और एक्टिव हो, उससे पहले आप बच्चे क्लास में नहीं ले सकते। अगर आप क्लास बच्चे मिले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, नगर के ज़्यादातर होटल और लाइब्रेरी वगैरह, हाँ, उस पे हम कमेटी बना के सबका चेकअप करवा रहे हैं। और ऐसा अगर होगा जहाँ पर आम आदमी को, जनता को अधिक खतरा है, उस पर ऐसी मतलब कि तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और विशेष तौर से हॉस्पिटल्स हैं, जो पब्लिक प्लेस हैं और कोचिंग सेंटर्स हैं, इनमें जो अग्नि यंत्र हैं वो एक्टिव होना चाहिए। कोई कभी घटना होती तो सेफ रास्ते होना चाहिए निकलने के लिए उसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर से, यानी कि कोई छोटी घटना हो और उसमें काफ़ी लोग साथ दुर्घटना हो जाए, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते और ऐसे के खिलाफ हम तत्काल कड़ी कार्रवाई करेंगे। नरेंद्र गुप्ता के हॉस्पिटल में खड़े हैं आप, और यहाँ क्या कमियाँ पाई गई, क्या नहीं? यहाँ भी अग्निशमन यंत्र है वो ठीक नहीं पाए गए और हमने इनको कहा कि तत्काल ठीक करवाएं, क्योंकि मानवीय आधार पर एकदम बंद, क्यों पेशेंट भी हैं तो हॉस्पिटल को एकदम लॉक करना उचित नहीं होता। तो हमने इनको 24 घंटे का टाइम दिया है कि 24 घंटे के अंदर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवा जाए, वरना आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।